सादिभूतादिदैवं मां सादियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न: अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ शब्द किन किन तत्वों के वाचक हैं और इन सब के सहित समग्र भगवान को जानना क्या है? उत्तर: इस अध्याय में जिसको भगवान ने अपरा प्रकृति और 15वें अध्याय में जिसको क्षर पुरुष कहा है, उस विनाशशील समस्त जड़ वर्ग का नाम अधिभूत है। 8वें अध्याय में जिसे ब्रह्मा कहा है, उस सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ का नाम अधिदैव है। और 9वें अध्याय के 4, 5वें तथा 6ठे श्लोक में जिसका वर्णन है, उन समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से व्याप्त रहने वाले भगवान के अव्यक्त स्वरूप का नाम अधियज्ञ है। 29वें श्लोक में वर्णित ब्रह्म जीव समुदाय रूप अध्यात्म, भगवान का आदि संकल्प रूप कर्म तथा उपर्युक्त जड़ वर्ग अधिभूत, हिरण्यगर्भ अधिदैव और अंतर्यामी रूप अधियज्ञ सब एक भगवान के ही स्वरूप है। फिर 7वें श्लोक में मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। 12वें में सात्विक राजस तामस भाव सब मुझसे ही होते हैं और 19वें में सब कुछ वासुदेव ही है कहकर इसी समग्र का वर्णन किया है तथा यहाँ भी उपर्युक्त शब्दों से इसी का वर्णन करके अध्याय का उपसंहार किया है। इस समग्र को जान लेना अर्थात जैसे परमाणु, भाप, बादल, भूप, जल और बर्फ सभी जल स्वरूप है, वैसे ही ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार यथार्थ रूप से अनुभव कर लेना ही समग्र ब्रह्म को या भगवान को जानना है। प्रश्न: प्रयाण काले के साथ अपि के प्रयोग का या क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने भाव दिखलाया है कि जो वासुदेव सर्वम के अनुसार उपर्युक्त प्रकार से मुझ समग्र को पहले जान लेते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। जो अंत काल में भी मुझे समग्र रूप से जान लेते हैं, वे भी मुझे यथार्थ ही जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में ब्राह्मी स्थिति की महिमा कहते हुए भी इसी प्रकार अपि का प्रयोग किया गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः।